Good evening, students. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है, आपकी ज्ञान गुरुकुल की तरफ से जो जेकेपी एस्पिरेंट्स के लिए जो लाई गई है फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो है, आज का टॉपिक हमारा है फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। बट बिफोर दैट 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब दूध गिर ही गया तो उसके ऊपर रोना क्या? वाई आर यू बीइंग सो अपसेट? क्यों परेशान हो रही हो? क्यों गुस्सा कर रहे हो एक चीज के ऊपर जो बदल नहीं सकते? अब दूध गिर गया, उसको वापस तो ग्लास में नहीं भर सकते ना। तो इट मीन्स टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। सिनोनिम्स हैं रिग्रेट क्यों करना, लमेंट क्यों करना। लमेंट होता है अगेन कि रोना क्यों किसी के ऊपर, उदास क्यों होना किसी चीज के लिए। और ड्वेल, ड्वेल होता है किसी चीज पे टिके रहना, अटके रहते हैं ना हम एक बात पे, अरे यार ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, हम बात को जाने ही नहीं देते, तो ड्वेल का मतलब वो होता है। एंटोनिम्स है मूव ऑन, एक्सेप्ट, अडेप्ट। आगे बढ़ो, उस चीज को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि हाँ ये चीज हो चुकी है एंड हम उसको बदल नहीं सकते। अब जो हो चुका है पास्ट में, पास्ट को नहीं बदल सकते ना। या अडेप्ट करो, बदलाव लाओ। तो एग्जाम्पल सेंटेंस, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन एंड मूव फॉरवर्ड। कोई फायदा नहीं है किसी ऐसी चीज के बारे में अपसेट होने का जो हम बदल नहीं सकते। हमें एक सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। हिट द नेल ऑन द हेड, मीनिंग टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। हम कहते हैं ना, लोहा गर्म है हथौड़े से मार दो। हमें पता है कि सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लोहा गर्म है, अभी हथौड़े से मारेंगे तो सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंगली शेप अप कर जाएगी। तो सेम थिंग ऑन अ सिमिलर लाइंस, हिट द नेल ऑन द हेड। एक कील है, कील का जो ऊपर वाला जो ऐसे गोल सा हिस्सा होता है उसको हेड बोला जाता है। तो इसको जब आप करोगे तभी कील जो है दीवार के अंदर जाता है ना। जब आप हथौड़ा इस गोल वाले पोर्शन पे मारोगे, इसको हेड बोला जाता है। तो जब आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पर मार रहे हो, आपका जो आउटकम है, जो आप आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दीवार में वो छेद कर देगा कील, वो आपको मिल जाएगा। तो सिमिलरली दिस मीन्स टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। ये डिस्क्राइब करना है कि एक दिक्कत जो आ रही है, एक सिचुएशन जो आ रही है, किस वजह से आ रही है। सिनोनिम्स क्या है? बी एक्यूरेट, आप सही हो, पिन पॉइंट करना, आइडेंटिफाई करना। एंटोनिम्स मिस द पॉइंट, आपको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। ओवरलुक करना या इग्नोर कर देना, नजरअंदाज कर देना किसी चीज को, या आपकी पकड़ में ही नहीं आती वो चीज। एग्जाम्पल सेंटेंस, व्हेन शी सेड द कंपनी स्ट्रैटेजी नीडेड रीथिंकिंग, शी हिट द नेल ऑन द हेड। जब उसने कहा था कि कंपनी की जो पॉलिसी है, जो स्ट्रैटेजी है, जो तरीका है काम करने का, उसे जो है दोबारा से सोचने की जरूरत है, तब उसने एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब करा था। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बोरे से बाहर आने देना। गलती से, गलती से आप कोई ऐसी बात जो है किसी को बता रहे, आपने बिल्ली पकड़ी है बोरे में। अब आपने जब पकड़ लिया तो उसको क्या आप जानबूझकर बाहर आने दोगे ताकि वो भाग जाए? नहीं ना। तो जब भी हम कोई सीक्रेट, कोई ऐसी बात जो सामने वाले को नहीं पता है लेकिन हमारे मुंह से निकल जाती है, हमारी वो मनसा नहीं होती, हमारी वो इंटेंशन नहीं होती, हमारी वो नियत नहीं होती कि हम वो बात, वो सीक्रेट रिवील करें, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से वो बात निकल जाती है। सो दैट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। सिनोनिम्स हैं डिस्क्लोज करना, बताना, डाइवर्ज करना, अगेन बताना, या रिवील करना, जो छुपी हुई चीज है उसको बाहर लेकर आना। एंटोनिम्स इन्हीं के ऑपोजिट है, कंसील, कीप सीक्रेट, या विदहोल्ड। कंसील करना, छुपा के रखना, सीक्रेट रखना, या विदहोल्ड करना, बताना ही नहीं। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग व्हेन ही मेंशन्ड द सरप्राइज पार्टी इन फ्रंट ऑफ द बर्थडे गर्ल। गलती से उसने जो सीक्रेट पार्टी हमने रखी थी बर्थडे गर्ल के लिए, उसी के सामने बता दिया कि भाई हमने तुम्हारे लिए सीक्रेट पार्टी रखी है। गलती से, उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको बताना, सरप्राइज खराब करना, लेकिन फिर भी हो गया। Under the weather. Under the weather means feeling ill or unwell. I am feeling under the weather today. मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राइट, मौसम जो है मेरे साथ जो है अग्री नहीं कर रहा। तो सिनोनिम सिक है, अनवेल है, या इल है। एंटोनिम है हेल्दी, वेल, या फिट। एग्जाम्पल सेंटेंस, शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। थ्रो इन द टावल, मीनिंग टू गिव अप और सरेंडर। थ्रो इन दैट, हम तौलिया फेंक देते हैं ना, नहा लिया हमने, लो जी तौलिया फेंक दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो जब हम किसी चीज को गिव अप करते हैं, जब हम किसी चीज को सरेंडर कर देते हैं, हार मान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं थ्रो इन द टावल।
सिनोनिम्स है क्विट करना, कंसीड करना या यील्ड करना. एंटोनिम्स है परसिस्ट करना, लड़ते रहना, कंटिन्यू करना, बढ़ते रहना, और लड़ाई करना, लड़ते रहना, फाइट ऑन. Example sentence: After months of trying to fix the old car, he finally threw in the towel and bought a new one. बहुत टाइम उसने लगा दिया था पुरानी गाड़ी को ठीक करने के लिए, लेकिन फाइनली उसने हार मान ली कि ये पुरानी खटारा जो है ठीक नहीं हो सकती, और उसने नई गाड़ी खरीद ली. तो ये थे 5 आपके idioms and phrases. Moving on to 5 vocabulary words. अलूफ, ये एक विशेषण है, ये एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन से पहले लगता है और नाउन की विशेषता बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है. मीनिंग क्या है? जो ज्यादा फ्रेंडली नहीं होता, जो ज्यादा बातें नहीं करता, जो ज्यादा अपफ्रंट नहीं होता, दूर दूर रहता है और उजड़ा उजड़ा रहता है, सबसे ऐसे नाराज नाराज रहता है, ज्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता. तो सिनोनिम्स क्या है? डिटैच रहना, रिजर्व रहना, बहुत रिजर्व्ड है जी, इंट्रोवर्ट जिसको हम कहते हैं, या डिस्टेंट रहना. एंटोनिम्स: फ्रेंडली है, अप्रोचेबल है, सोशिएबल है, आसानी से दोस्त बना लेता है, उसको अप्रोच कर सकते हैं, सबसे बातचीत करता है. सेंटेंस: डिस्पाइट बीइंग इनवाइटेड टू जॉइन शी रिमेन्ड अलूफ, ऑब्जर्विंग द ग्रुप फ्रॉम अ डिस्टेंस. उसको इनवाइट करा गया कि आओ इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर भी जो है वो अलग रही, रिजर्व रही, अपने तक ही रही और दूर से ही ग्रुप को देखती रही. एलिसिट, एलिसिट जो है एक वर्ब है, एक क्रिया है, कोई काम है जिसका मतलब होता है किसी से जवाब मांगना, किसी से जवाब की अपेक्षा करना, किसी से आंसर मांगना, राइट. तो सिनोनिम है एक्सट्रैक्ट करना, कि भाई तुम जवाब दो ना, यू आर एलिसिटिंग एन आंसर, यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो आगे आपको जवाब देगा. इवोक करना या ऑब्टेन करना. एंटोनिम्स है सप्रेस करना, रोक कर रखना, दबा कर रखना सप्रेस होता है, हाइड करना या विदहोल्ड करना. होमोफोन्स जो है, होमोफोन्स आर वर्ड्स जिनकी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जिनको बोलने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है लेकिन मतलब कुछ और होता है. तो है इलिसिट, ये एलिसिट है, ये इलिसिट है, जिसका मतलब होता है इलीगल. इलिसिट लिकर, आपकी इलीगल दारू को इलिसिट लिकर बोला जाता है. इलिसिट एक्टिविटीज, आपकी इलीगल एक्टिविटीज जैसे स्मगलिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, उसको जो है इलीगल एक्टिविटीज माना जाता है. सेंटेंस: द टीचर्स क्वेश्चन वाज डिजाइन टू एलिसिट थॉटफुल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स. जो टीचर ने सवाल पूछा था वो इस तरह से पूछा था कि जो स्टूडेंट्स हैं उसके, जो उसके छात्र छात्राएं हैं, वो ऐसे जवाब दे, वो अपनी तरफ से जो है सोच समझ कर, विचार कर विचार विमर्श कर उनसे जवाब टीचर को मिले, बस ऐसे ही हवा में जवाब नहीं देना है. कैंडिड, ये एक एडजेक्टिव है, अगेन एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, एक विशेषण है जिसका मतलब होता है ट्रूथफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड. हम कहते हैं कैंडिड फोटो खींचे यार, मेरी कैंडिड फोटो, तो पोज तो हम मार रहे होते हैं लेकिन ऐसे दिखा रहे होते हैं कि पोज नहीं मार रहे. तो सिनोनिम्स है ऑनेस्ट, फ्रैंक या ओपन. सच्ची सच्ची, फ्रैंक, इसमें कोई मतलब वो बनावटी नहीं है, कुछ नहीं है, साफ जो है सामने है. ऑल्दो कैंडिड फोटो में हम अगेन धोखा दे रहे होते हैं, बट दैट इज द पर्पस कि भाई ऐसे लगे कि भाई हम कोई धोखा नहीं दे रहे, अपने आप से मतलब ऐसी बंदे ने खींच ली फोटो और बहुत अच्छी है. एंटोनिम्स है डिसेप्टिव, धोखाधड़ी, इवेसिव, अगेन धोखा देना, या डिसऑनेस्ट. होमोफोन्स है कैंडीड, कैंडीड होता है कैंडी से रिलेटेड, जिस चीज को मीठा किया जाता है चीनी डालकर उसको कैंडीड बोला जाता है. कैंडिड और कैंडीड में फर्क है. सेंटेंस: हिज कैंडिड रिस्पॉन्स सरप्राइज्ड एवरीवन इन द रूम एज ही डिड नॉट हाइड एनी डिटेल्स. उसने बड़ा ही एक सच्चा सा और एक ऑनेस्ट ईमानदार जवाब दिया, उसने कोई डिटेल्स हाइड नहीं करी, और इसकी वजह से जितने भी लोग कमरे में प्रेजेंट थे वो सब सरप्राइज हो गए, वो आश्चर्यचकित रह गए कि भाई इसे सच बोल दिया बिना कुछ छुपाए. फ्रिवलस, इट इज अगेन एन एडजेक्टिव, एक विशेषण है. मीनिंग है लैकिंग इन सीरियसनेस या इंपॉर्टेंस. हम कहते हैं ना फ्रिवलस एक्टिविटीज, इमेच्योर, नॉन सीरियस, नॉन सेंसिकल चीजों को फ्रिवलस बोला जाता है. तो सिनोनिम्स हैं ट्रिवियल, पेटी, सिली, इमेच्योर, नॉन सेंसिकल, नॉन सीरियस, ये सारे इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं. एंटोनिम्स है सीरियस, मीनिंगफुल या इंपॉर्टेंट. सॉरी. Sentence: she dismissed his frivolous complaints, focusing on the more pressing issues instead.
जो फ्रिवलेस कंप्लेंट्स वो कर रहा था, जो इमेच्योर छोटी छोटी बातों को लेकर वो जो कंप्लेंट्स कर रहा था जिनकी जरूरत भी नहीं थी, उसने उसको इग्नोर कर दिया, डिसमिस कर दिया कि भाई मैं इसको ऊपर तवज्जो नहीं दूंगी, रादर मैं ऐसे इश्यूज पर, ऐसी कंप्लेंट्स पे फोकस करूंगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा वक्त मांगती हैं, जो ज्यादा एफर्ट मांगती हैं और ज्यादा मीनिंगफुल है। एंड लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज इमिनेंट। इमिनेंट जो है अगेन एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, मीनिंग है इसका अबाउट टू हैपन, जो चीज होने वाली होती है। तो सिनोनिम्स है इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब अगेन है जो चीज पेंडिंग है, होने वाली है, अप्रोचिंग जो चीज आने वाली है, या फोर्थ कमिंग अगेन आने वाली चीज, आगे आने वाली चीज। एंटोनिम्स है डिस्टेंट, दूर की चीज है, डिलेड जो लेट हो चुकी है, या रिमोट जो बहुत दूर है अगेन। इसका होमोफोन है एमिनेंट, ये इमिनेंट है, ये एमिनेंट है। एमिनेंट का मतलब होता है वेल नोन या रिस्पेक्टेड, तो कोई भी पर्सनालिटी जो वेल नोन या रिस्पेक्टेड होती है अपने फील्ड में उनको एमिनेंट बोला जाता है। एमिनेंट साइंटिस्ट, एमिनेंट पॉलिटिशियन, एमिनेंट एक्टर, एमिनेंट सेलिब्रिटी, एमिनेंट आर्टिस्ट, ऐसे करके। सेंटेंस, द डार्क क्लाउड्स इंडिकेटेड दैट द स्टॉर्म वाज इमिनेंट सो वी हरीड इनडोर्स। जो काले बादल छा रहे थे उससे ये जो है पता लग रहा था कि किसी भी मोमेंट पर तूफान आने वाला है, तूफान आ सकता है, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी अंदर घुस गए सो दैट हम तूफान से बच जाएं। So that is all for vocabulary. Now let us get started with the 30 MCQs on first in India and first in the world. आपको प्रोसीजर पता है, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी पहले, आप उसका आंसर देंगे एंड नीचे कमेंट सेक्शन में, ऑल्दो कल के वीडियो पर भी किसी ने कमेंट नहीं करा था कि आपका क्या स्कोर है, इट वुड बी मच अप्रिशिएटेड अगर आप इसको एक एंगेजिंग एक्टिविटी और फन एक्टिविटी की तरह लें, सो दैट एक कंपेटिटिव, हेल्दी कंपेटिटिव स्पिरिट जो है हम डेवलप कर सके और ये देख सके कि आपकी तैयारी कहाँ पर है और आपके साथ वालों की तैयारी कहाँ पर है। तो बहुत ऑनेस्टली इसको अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर नीचे जरूर कॉमेंट करिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली चीज नहीं है इसमें आज, क्योंकि फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया में मतलब ज्यादातर फैक्चुअल डेटा ही है, तो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ना ही कुछ डिटेल्स है, तो जो है वन लाइन आंसर्स ही हैं। ओके, Who was the first Indian to win an individual Olympic gold medal? अगर आपने स्टैटिक जीके में ओलंपिक्स वाली वीडियो देखी है हमारी, जो ज्ञान गुरुकुल के चैनल पर अपलोडेड है, आपको ये आंसर जरूर पता होगा। क्या वो मिल्खा सिंह थे, क्या वो अभिनव बिंद्रा थे, क्या वो पीटी उषा थी, या क्या वो सुशील कुमार थे? मिल्खा सिंह रनिंग के लिए, एथलेटिक्स के लिए जाने जाते हैं, अभिनव बिंद्रा शूटिंग के लिए, पीटी उषा अगेन एथलेटिक्स, सुशील कुमार इन रेसलिंग। कौन है पहले इंडिविजुअल जिनको गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक में, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल? वो है ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, जिनको 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मिला था। ये हम ओलंपिक्स वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर ओलंपिक्स से रिलेटेड बाकी जानकारी भी आपको चाहिए, चैनल पर स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर ओलंपिक्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, 15-20 मिनट का वीडियो है, आपको देख सकते हैं। Who was the first woman to climb Mount Everest? पहली औरत जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया? जंको टबाई, बजेंद्री पाल, संतोष यादव, वांडा रटकेविस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, सॉरी, जो भी, वांडा समथिंग जो भी है। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? आंसर है ए जंको टबाई, जो कि जापान की थी और शी वाज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। इंडियन फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वो है बजेंद्री पाल। बजेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। राइट, 1975 में इन्होंने ये समिट जो है चढ़ा था। Who was the first Indian to receive the भारत रत्न? पहले इंडियन जिनको भारत रत्न मिला था राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। सी राजगोपालाचारी थे, जो अगेन एक एमिनेंट पॉलिटिशियन रह चुके हैं, एक स्टेट्समैन रह चुके हैं। एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो अगेन एक एजुकेशनिस्ट थे और साथ ही साथ फिलोसोफर थे, रिफॉर्मर थे और हमारे प्रेसिडेंट भी थे। या पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर। सी राजागोपालचारी इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल भी थे। तो किसको मिला था पहला भारत रत्न? पहला भारत रत्न मिला था, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू भारत रत्न विच वर अवार्डेड, उनमें से एक थे सी राजागोपालचारी। राइट, 1954 में इनको ये मिला था। ओके, Who was the first person to fly solo non-stop across the Atlantic Ocean? पहला इंसान जो non-stop अटलांटिक ओशन के अक्रॉस सोलो फ्लाई करा था, अमीलिया एयरहार्ट, चार्ल्स लिंडबर्ग, हार्वर्ड ह्यूग्स या वाइली पोस्ट? कौन है? ए बी सी डी, सॉरी आगे हो गया, सॉरी आंसर तो देख लिया होगा आप सबने।
Charles Lindbergh. Charles Lindbergh was the first person to fly non-stop across the Atlantic Ocean. इनके जो एयरक्राफ्ट था उसका नाम था स्पिरिट ऑफ सेंट लुई एंड एयर था 1927. क्वेश्चन नंबर 5. Who was the first Indian to circumnavigate the globe solo by sailboat? एक सेल बोट पर पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने पूरे ग्लोब को जो है सर्कमनेविगेट किया था, यानी पूरे ग्लोब का एक चक्कर काटा था? दिलीप डोंडे, अभिलाष टॉमी, कमांडर के एस सुब्रमण्यम या राजेंद्र चोला? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है. इसका आंसर है ए, दिलीप डोंडे, जिन्होंने पहली सर्कमनेविगेशन अपनी सोलो 2010 में कंप्लीट करी थी. Who was the first person to set foot on the South Pole? साउथ पोल पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? रॉबर्ट प्योरी ने, अर्नेस्ट शैकल्टन ने, रोल्ड एमंडसन ने, रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट ने? ए, बी, सी, डी. इसका आंसर है सी, रोल्ड एमंडसन, जो 1911 दिसंबर 14 को साउथ पोल पहुंचे थे. राइट. क्वेश्चन नंबर 7. हु वाज द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन? अभी पीछे हमने फर्स्ट पर्सन पढ़ा था, चार्ल्स लिंडबर्ग. फर्स्ट वुमन कौन थी? सॉरी, मैं आगे चली गई थी. आई थिंक देखा नहीं होगा, इट वाज टू फास्ट. अमीलिया एयरहार्ट, बेसी कोलमैन, हैरियट क्विम्बी या जैकी कॉकरेन? ये थी आपकी ए, अमीलिया एयरहार्ट. शी वाज द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन अगर आपको पता हो, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को अफ्रीका और यूरोप से सेपरेट करता है. राइट. एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स इन द वर्ल्ड. 1932 में उन्होंने ये फीट अकम्प्लिश करी थी. Who was the first Indian sports person to win an Olympic medal in badminton? बैडमिंटन में सबसे पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता था? क्या साइना नेहवाल थी, पीवी सिंधु थी, प्रकाश पाडुकोन, दीपिका पाडुकोन के फादर थे या किदाम्बी श्रीकांत थे? ये थी साइना नेहवाल. Saina Nehwal was the first Indian to win an Olympic bronze medal at the 2012 London Olympics. उसके बाद पीवी सिंधु ने भी जीता है, but first Indian woman was Saina Nehwal. Who was the first person to circumnavigate the earth by air? चार्ल्स लिंडबर्ग. तो हमने पढ़ लिया कि अटलांटिक क्रॉस करे थे, तो ये तो ऑप्शन अगेन कैंसिल हो जाती है. पीछे बचते हैं हावर्ड ह्यूज, वाइली पोस्ट, रिचर्ड बायड. हाँ जी. सो ए, बी, डी आपकी ऑप्शन बचे. चार्ल्स लिंडबर्ग नहीं है. हमने पीछे पढ़ लिया कि ये अटलांटिक को क्रॉस करे थे सबसे पहले. कौन है? ये आंसर है आपका वाइली पोस्ट. इन्होंने फर्स्ट सोलो फ्लाइट जो है वर्ल्ड की वो 1933 में कंप्लीट करी थी. Who was the first Indian to win a Grand Slam tournament? ग्रैंड स्लैम अगर आपको पता होगा टेनिस के साथ, लॉन टेनिस के साथ रिलेटेड है, तो पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, पहले इंडियन कौन थे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता था? क्या वो लियांडर पेस थे, क्या वो महेश भूपति थे, क्या वो सानिया मिर्जा थी, या वो विजय अमृतराज थे? ए, बी, सी, डी. द आंसर इज बी. इन्होंने डबल्स इवेंट में जो है फ्रेंच ओपन में 1997 में जीता था, महेश भूपति. बी. राइट. उप्स, सॉरी, आज पता नहीं क्या हो रहा है. हाँ. Who was the first Indian woman to win a medal at the Olympics? इनमें से किस फीमेल को जो है, किस महिला को सबसे पहले एक मेडल मिला था ओलंपिक्स में? मैरी कॉम जो कि बॉक्सर है, पीटी उषा जो कि एथलेटिक्स में है, कर्णम मालेश्वरी वेटलिफ्टर है, साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है. ये आंसर है कर्णम मालेश्वरी, जिनको जो है सिडनी ओलंपिक्स में 2000 में एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था वेट लिफ्टिंग में. शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स. Who was the first person to climb all 14 8,000ers in the world? अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि ये सवाल पूछ क्या रहा है. 8,000ers जो है आपकी वो सारी पीक्स है, माउंटेन पीक्स हैं, जिनकी हाइट 8,000 किलोमीटर से ज्यादा है. 8,000 किलोमीटर सॉरी मीटर से ज्यादा है. जैसे माउंट एवरेस्ट है विच इज 8848 मीटर्स अबव सी लेवल. तो ऐसी 14 पीक्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड जिनकी हाइट 8,000 मीटर से ज्यादा है. तो पहले इंसान कौन थे जिन्होंने 14 की 14 क्लाइंब करी थी? रेनहोल्ड मेसनर, एडमंड हिलरी, तेंजिंग नोगे, जॉर्ज मैलरी. अगर आपको पता हो, एडमंड हिलरी, तेंजिंग नोगे सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे. सब उन्होंने सारी 14 की 14 8,000ers जो है कवर नहीं करी थी. तो ये दोनों ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाते हैं. पीछे बचता है ए और डी. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेनहोल्ड मेसनर. इन्होंने 1986 में बिना सप्लीमेंटल एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के जो है ये अचीवमेंट अचीव करी थी. कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर, कोई कैन नहीं लगाया था.
Who was the first woman to win the Nobel Prize? मदर टेरेसा, जिनको पीस के लिए मिला था. मैरी क्यूरी, जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए मिला है. जेन एडम्स या बर्था वॉन सटनर, पहली औरत जिनको नोबेल प्राइज मिला था. एंड अगर आपको नोबेल प्राइज के बारे में और जानना है तो स्टैटिक जीके की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने ही पढ़ाया है, उसमें नोबेल प्राइज को हमने बहुत डिटेल में और अच्छी तरह से कवर करा. आप वो वीडियो भी देख सकते हैं. द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज वॉज मैरी क्यूरी. राइट, फिजिक्स का 1903 में एंड केमिस्ट्री का 1911 में. अच्छा, इनके हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज मिला है और इनकी बेटी को भी नोबेल प्राइज मिला है. ये हमने अपनी नोबेल प्राइज वाली वीडियो में भी कवर करा है, जाकर जल्दी से देखो अगर नहीं देखी है तो. और जिन्होंने देखी और भूल गए हैं, प्लीज रिवाइज कर लो. विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट? पहली ऐसी कौन सा देश था जिन्होंने औरतों को वोट डालने का हक दिया? यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, फिनलैंड या ऑस्ट्रेलिया? ये था न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड ने सबसे पहले अपनी औरतों को वोट डालने का हक दिया इन 1893. Who was the first woman to complete a solo circumnavigation of the earth by sailboat? पीछे हमने दिलीप डोंडे की बात करी थी. अब बताइए पहली औरत कौन थी जिन्होंने अर्थ को एक सेल बोट पर जो है उसको पूरा जो है चक्कर काटा था? एलिना मैकार्थर, जॉन सॉक्रेट्स, ये सॉरी के कॉटी, क्रिस्टीना कोजनोवस्का लिस्केविस्का, जो भी इसका नाम है, सॉरी. राइट, A, B, C, D. It is option D. Christina something. She was the first woman to complete a solar circumnavigation of the Earth by sailboat in 1978. Which was the first artificial satellite launched into space? Space में जाने वाली सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी है? एक्सप्लोरर 1, स्पटनिक 1, वैनगार्ड 1, लूना 1. ये है स्पटनिक 1, जिसको सोवियत यूनियन, जो फॉर्मर सोवियत यूनियन है, जो कि यूएसएसआर था, जो डिसइंटीग्रेट होकर अब रशिया बन चुका है, वहां से लॉन्च किया गया था 1957 में. हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? लिटरेचर का सबसे पहला नोबेल प्राइज किसको दिया था? रडयार्ड किपलिंग को, रविंद्रनाथ टैगोर को, साली प्रडहोम को या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को? ये सबसे पहले दिया गया था सी, साली प्रडहोम को. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1901. Who was the first Indian to cross the English Channel? English Channel जो है फ्रांस और यूके के बीच में, पहले इंडियन कौन थे उसको क्रॉस करने वाले? मिहिर सेन, आरती साहा, बैद्यनाथ नाथ या तारानाथ शेनॉय? ये थे मिहिर सेन. And the first Indian woman to cross the English Channel was Aarti Saha. She is the first Indian woman to cross the English Channel. इन्होंने ये फीट अचीव करी थी 1958 में. Who was the first woman president of the United Nations General Assembly? United Nations General Assembly की पहली औरत प्रधान कौन थी? इलेनोर रूजवेल्ट, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी? ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी. 1953 में she became the first woman to hold the position of the president of the United Nations General Assembly. Who was the first Indian to go to space? कल्पना चावला, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या रविश मल्होत्रा? तो ये है आंसर बी, राकेश, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा. इनफैक्ट जब ये यूएसएसआर का सोयूज 1 एयरक्राफ्ट है, 1984 में ये गए थे स्पेस में. एंड जब ये प्रधानमंत्री उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी थी, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा था कि राकेश ऊपर से कैसा दिखता है भारत? तो उसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. these were his lines. अच्छा, मेरा क्विक क्वेश्चन है, जो ये गाना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने लिखा है? हु हैज रिटन द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, प्लीज रिस्पॉन्ड करना. हाँ, 1984 में सोयूज T-11 पर ये गए थे. सोवियत एयरक्राफ्ट था. सोवियत अगेन, फॉर्मर सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स रिपब्लिक जो था यूएसएसआर, जो कि अब रशिया बन चुका है, वो था. Who was the first Indian woman pilot in the Indian Air Force to fly solo in a fighter aircraft? पहली औरत महिला पायलट इंडियन एयरफोर्स की जो सोलो जो है एक एयरक्राफ्ट में, फाइटर एयरक्राफ्ट में गई थी. गुंजन सक्सेना, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत या मोहना सिंह? ये है ऑप्शन बी, अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने मिग 21 बाइसन जो है उसकी उड़ान भरी थी 2018 में. Who was the first Indian to qualify for the Ironman World Championship in Kona, Hawaii? Ironman World Championship एक ट्रायथलॉन होता है जहां पर आपकी एंड्योरेंस को टेस्ट किया जाता है. तो पहले इंडियन कौन थे? क्या वो मिलिंद सोमन थे? क्या वो कौस्तुभ राटकार थे? क्या वो लायनल मेसी थे? या वो आर माधवन थे? वो थे बी, कौस्तुभ राटकार.
मिलिंद सोमन भी ये चैंपियनशिप जो है जीत चुके हैं. He has won this championship, but he was not the first Indian. The first Indian to qualify was Kaustubh Radkar. R. Madhavan आपको पता होगा एक सेलिब्रिटी है, and Lionel Messi is a footballer और a soccer player जिसको कहते हैं. Who was the first Indian cricketer to score a century in Test cricket? टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर, सीके नायडू, लाला अमरनाथ, विजय मर्चेंट. ये है ऑप्शन सी, लाला अमरनाथ. इन्होंने 1933 में जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट पहली सेंचुरी स्कोर करी थी टेस्ट मैच में. हु वाज द, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम सॉरी. Who was the first Indian woman to win an Olympic medal? Karnam Malleshwari, Mary Kom, PT Usha या साइना नेहवाल. जल्दी से बता दो, ये तो पढ़ लिया पीछे. कर्णम मल्लेश्वरी. And Saina Nehwal was the first Indian woman to win a medal in first Indian to win a medal in badminton, bronze medal. 2012 London Olympics. Karnam Malleshwari 2000 Sydney Olympics. Sorry repeat हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने. 25. Who was the first Indian cricketer to score a double century in Test cricket? टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? यहां तो हमने पूछा था सेंचुरी मारने वाले, डबल सेंचुरी मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सुनील गावस्कर, वीनू मानकाड, लाला अमरनाथ, सचिन तेंदुलकर. आई नो मोस्ट ऑफ यू विल से सचिन तेंदुलकर, बट वो गलत है. वीनू मानकाड वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर करी थी टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 1956 में. Who was the first Indian to win the prestigious Pilot Dior Award for Mountaineering? ये अवार्ड माउंटेनियरिंग के लिए दिया जाता है. पहले इंडियन कौन थे? अर्जुन वाजपेयी, हरीश कपाडिया, कृष्णा पाटिल, अंशु जामसेनपा. इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरीश कपाडिया. हरीश कपाडिया जी वाज द फर्स्ट इंडियन जिनको पियोलेट दियोर अवार्ड जो है माउंटेनियरिंग के लिए दिया गया था. Who was the first person to dive to the bottom of the Mariana Trench? Mariana Trench अगर आपको पता हो, it is the deepest point on Earth, Pacific Ocean में located है. कौन थे? जैक कॉस्टू, जेम्स कैमरॉन, डॉन वॉल्श एंड जैक पिकार्ड, सिल्विया अर्ल. इसका आंसर है सी, डॉन वॉल्श एंड जैक पिकार्ड. They were the first people to dive to the bottom of the Mariana Trench and ये आपका 1960 में इन्होंने अचीव करा था. फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी फीचर ऑन अ करेंसी नोट. एक नोट पर फोटो छपवाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई या मदर टेरेसा. इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी. 5 रुपए के नोट पर इनकी फोटो थी. राइट. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ये एक आर्बिट्रेशन कोर्ट है हेग में, नेदरलैंड्स में. एंड इसका पहले इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे? BN राव, RS पाठक, दलवीर भंडारी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह. आंसर है डी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह. 1985 से लेकर 1988 तक प्रेसिडेंट रहे हैं. और आज का लास्ट सवाल, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया? इंडिया के हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस महिला कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीवी, M फातिमा बीवी, इंदु मल्होत्रा. इसका आंसर है जस्टिस लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस रह चुकी हैं किसी भी हाई कोर्ट की इंडिया में. एंड शी सर्व्ड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1991. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. कोई डाउट होता है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए. अपने स्कोर्स, अपने आंसर्स, अपनी क्वेरीज जो है डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड ये हमारा फ्री मॉक सीरीज है. इसी के साथ पैरेलली हमने एक OMR टेस्ट बेस्ड जो है पेड मॉक सीरीज जो है वो ऑफलाइन लॉन्च करी है. तो अगर आप में से कोई भी वो टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, आप जो है ज्ञान गुरुकुल की ब्रांच विजिट कर सकते हैं. साइंस कॉलेज के ऑपोजिट, स्प्रिंगडेल स्कूल के बिल्कुल बगल में, अम्ब वाली गली में. नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अदर देन दैट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर थम्स अप दीजिएगा. बेल आइकन दबाना ना भूले. I will see you all tomorrow with the next topic, which I think is famous personalities. And till then, happy learning. Take care. Bye-bye. Good evening, everyone. Bye.